तो तुम लोग मुझे कह रहे हो कि तुमने इस वीडियो पे ये सोच के क्लिक करा है कि तुम लोग डैनियल जैसी बॉडी खुद की बना सकते हो, एक ऐसी परफेक्ट बॉडी बना सकते हो जिसका अगर यूआई मोड ऑन हो जाता है तो उसे कोई भी नहीं हरा पाता। इवन गन तक वो ये सोचता है कि क्या वो उसे हरा पाएगा या नहीं। एंड डैनियल की बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो हर एक चीज में परफेक्ट है, चाहे उससे लड़ाई करवा लो, चाहे उससे भगवा लो, चाहे उससे कूद फांद करवा लो, चाहे उससे दिमाग लगवा लो, और अपेयरेंस में भी उसका कोई भाई मुकाबला नहीं है क्योंकि वो दिखता भी बहुत गुड लुकिंग है। तो तुम लोग कह रहे हो कि तुम्हें ऐसी फिजिक बनानी है और ऐसा दिखना है, टेंशन मत लो, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन भी तुम लोग देख सकते हो। पहले मैं ऐसा दिखता और अब कुछ ऐसा दिखता हूँ। एंड तुम लोगों को भी मैं बताने वाला हूँ ऐसी क्या चीजें हैं जिनको करके तुम लोग अपनी बॉडी को डैनियल जैसा बना सकते हो, बेसिकली डैनियल पार्क जैसा। नंबर वन इज द हाइट। अब जो डैनियल पार्क की हाइट है मेरे को याद नहीं है, बट मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ और उसकी पूरी की पूरी फिगर दिखा देता हूँ। ये उसकी हाइट है। अब अगर तुम्हें इसकी हाइट अचीव करनी है एंड अगर तुम टीनेज ईयर्स में हो तो तुम्हें भाई फटाफट से किस चीज पर ध्यान रखना है, तुम्हारी स्लीप पे एंड तुम्हारी न्यूट्रिशन पे। अब अगर तुम लोग अपनी स्लीप को अच्छे से नहीं लोगे, 7-8 घंटे की नहीं लोगे, तो तुम्हारी हाइट छोटी रह जाएगी एंड तुम फिर भूल जाना ये सपने कि तुम डैनियल जैसे दिख पाओगे। एंड ऑब्वियसली स्लीप के साथ साथ तुम्हें न्यूट्रिशन भी चाहिए, तुम्हारा खाना वाना सब अच्छा होना चाहिए, प्रोटीन पूरा होना चाहिए, वाइटामिन पूरे होने चाहिए, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिशन सारे पूरे होने चाहिए। उसके लिए तुम लोगों को क्या करना है, अगर तुम्हें बिल्कुल भी इस बारे में नॉलेज नहीं है तो मम्मी पापा के पास जाओ एंड बोलो मम्मी मेरी डाइट में प्रोटीन कार्ब्स फैट सब एकदम डिवाइड करके दिया करो। अगर उन्हें समझना है तो तुम लोग वीडियोस देख सकते हो कि प्रोटीन क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होती है, उसमें तुम्हें सब पता चल जाएगा। एंड जिन लोगों को पता है उन्हें तो भाई बस स्टेप्स लाने हैं कि हाँ भाई वो अपने खाने को अच्छे से बना पाए एंड देन खा पाए जिससे वो स्लीप ले तो उनकी हाइट पे इम्पैक्ट पड़े बहुत ही अच्छा। एंड डोंट वरी दोस्तों, जिनकी हाइट अब बढ़ने नहीं वाली है, जो 18 से 20 साल के हो गए हैं या 22 साल के भी हो के वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब जो तुम्हारी हाइट है जस्ट उसके बारे में थिंक करो कि जो तुम कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ उसकी टेंशन लिया करो। ऑल द कंट्रोलेबल, जो चीज कंट्रोल नहीं कर सकते तुम लोग की तुम्हारी हाइट बाय बर्थ होती है, जेनेटिक्स के थ्रू होती है एंड तुम्हारे जो सर्कमस्टांसेस होते हैं कि तुम लोग बहुत बढ़िया घर में आए हो जहाँ पे तुम्हें खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोटीन से भरी डाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे मम्मी पापा तुम्हें प्रोटीन खाने देते हैं, तो तुम लोग ऑब्वियसली हाइट में भी अच्छे होंगे, तुम्हारे जेनेटिक्स भी अच्छे होंगे, बोन डेंसिटी बढ़िया होगी। बट तुम लोग ऐसी जगह पे बर्थ हुए हो जहाँ जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं था, तो उसके ऊपर तुम्हें ऑब्सेस होने की कोई जरूरत नहीं, हाइट टेंशन लेनी है। तुम्हारी हाइट की जितनी है उतनी से काम चला लो एंड इट्स नॉट लाइक काम चला लो, वो भी भाई बहुत इनफ है तुम्हारे लिए। पॉइंट नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टार्ट डूइंग वर्कआउट। यस गाइस, यू हैव टू स्टार्ट डूइंग वर्कआउट, क्योंकि तुम लोग डैनियल की बॉडी देखोगे तो मैं उसमें तुम्हें ऐसा कुछ नहीं बता सकता कि तुम्हें उसकी स्पेसिफिक बॉडी के लिए क्या ट्रेन करना है। ऑब्वियसली एक चीज हो सकती है, वो है भाई उसके एब्स। एब्स का जो भी एरिया है उसका भाई वो बहुत ज्यादा डिफाइंड रहता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो अपनी कोर ट्रेन नहीं करता होगा, या उसके एब्स एकदम बेकार से नहीं है, एकदम अलाइंड एब्स हैं, एकदम विजिबल एब्स हैं, एकदम थिक एब्स हैं, मोटे वाले। तो तुम लोग जिम जाके या घर पे होम वर्कआउट करके नॉर्मल डिसेंट फिजिक तो बनाओ जिसमें तुम अपने शोल्डर्स, आर्म्स, बैक, चेस्ट, लेग्स हर एक चीज को हिट करोगे। बट तुम्हें एक चीज का जो मेनली ध्यान रखना है वो है भाई तुम्हारी कोर, कि तुम्हारी कोर अच्छे से एंगेज रहे। तुम जब टाइट करो तो तुम्हारे एब्स यहाँ पे तुम्हें फील हो। तो अब अगर तुम लोग जिम नहीं जा सकते तो टेंशन मत लो, तुम लोग होम वर्कआउट भी कर सकते हो। एंड होम वर्कआउट से रिलेटेड कोई वीडियो देखनी है तो आई बटन में आ रही होगी, जाके देख लेना, मैंने बता रखी है कैसे करना होता है। एंड वर्कआउट करना स्टार्ट करो क्योंकि तभी तुम उसके जैसे दिख पाओगे एंड जैसे वो दिखता है पेरेंट्स में उसके जैसे लग पाओगे। 3, लर्न अ कॉम्बैट स्किल। अब कॉम्बैट स्किल क्या हो सकती है, जैसे कि तुम्हारे जूडो, कराटे, एमएमए, बॉक्सिंग, इन चारों में से कुछ भी सीख लो। बेसिकली कोई ऐसी स्किल जिसमें तुम्हें फाइटिंग सीखने को आ जाए कि तुम्हें पंच कैसे करना है, लेग कैसे थ्रो करनी है, ये सारी की सारी चीजें सीखो। क्योंकि डैनियल भाई इस चीज में पीक पे है। जब वो यूआई जाता है तो तुम्हें पता है कि भाई वो कितनी ज्यादा तबाही मचा देता है। एंड जिन भी लोगों को यूआई डैनियल या डैनियल के बारे में नहीं पता, हाईली रिकमेंड यू कि तुम लोग लुकिज्म जाके पढ़ो, उसकी मांगा पढ़ो या एनीमे देख लो। सीजन 1 ही आया अभी तो उसका, बट मैं तो रिकमेंड करूंगा तुम लोग उसकी मांगा जाके पढ़ो, बहुत ही तगड़ी है, तुम्हें लव हो जाएगा उसकी मांगने से। एंड उस स्किल को इतना ज्यादा मास्टर कर लो कि कोई भी अगर तुमसे फाइट करना है, वैसे तो अवॉइड करना है कि तुम लोग फाइट ना करो, बट अगर कहीं पे भी ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है कि तुम्हें फाइट करनी पड़ रही है तो तुम बहुत लड़ाई में ना घुस जाओ, अपने आप को वहां से डिफेंस करके भाग पाओ, अपने आप को बचा के वहां से निकल पाओ। इस चीज के लिए भाई वो कॉम्बैट स्किल सीखो। एंड अगर ऑब्वियसली तुम्हें यूआई डैनियल जैसा या बेसिकली डैनियल पार्क जैसा दिखना है और बनना है तो तुम्हें भाई कॉम्बैट स्किल आनी होनी चाहिए। तो 4th इज योर आईक्यू। अब तुम्हें अगर डैनियल पार्क जैसा बनना है तो उसकी जितनी आईक्यू भी लानी पड़ेगी, जिसके लिए एजुकेशन तो नहीं करनी पड़ेगी कि तुम्हें किताबी वाला कीड़ा बनना पड़े, बट तुम्हें स्ट्रीट नॉलेज एंड यूजुअली जनरल नॉलेज हर एक चीज़ की होनी चाहिए। जैसे कि अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो, पीसी चलाते हो, फोटोग्राफी करते हो, कैमरा चलाते हो, जिस भी काम पे जाते हो या डेली जहाँ भी तुम जाते हो, उन सारी की सारी सराउंडिंग चीज़ों की तुम्हें हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर तुम स्कूल जा रहे हो तो कोई अगर तुमसे पूछता है कि भाई ये वाले सिलेबस में क्या सब्जेक्ट आ रहा है या वो वाली क्लासरूम कहाँ होगी, तो तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए इस सब के बारे में। ज़्यादा अगर तुम्हें अपने सराउंडिंग्स की चीज़ें नहीं पता होगी तो तुम्हारा आईक्यू लो ही माना जाएगा। एंड आईक्यू खैर ये तो नहीं होता,
तुम्हारा नॉर्मल आईक्यू भी तेज होना चाहिए कि तुम लोग भाई अपना काम निकलवाना सीख पाओ, किन लोगों से दोस्ती करनी है वो तुम्हें पता हो, कब अपनी सिचुएशन को अपने हिसाब से मोल्ड करना है, जहाँ पे तुम्हारा बेनिफिट हो वो कर पाओ, कैसे अपने आप को सेव कर पाओ। अब ये बोलने वाली चीज है जो तुम्हें ऐसे समझ नहीं आने वाली, तुम्हें लगेगा कि क्या मैं बुक्स कर रहा हूँ, जो बुक्स में लिखा रहता है एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर की तरह, वैसे नहीं ब्रो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तुम खुद भाई 1000 लड़कों को दोस्त बनाओगे, 1000 भी नहीं तो 100 दोस्तों को बनाओगे, उनके साथ उठोगे बैठोगे, नई नई जगहों पे जाओगे, घर से बाहर निकलोगे, तो तुम्हें हजारों चीजें सीखने को मिलेगी एंड वही चीज तुम्हें बहुत ज्यादा लर्निंग दे देगी। तो आई विल हाईली रिकमेंड यू, अगर आईक्यू बढ़ानी है इन सब चीजों में तो लड़कों के साथ बहुत ज्यादा उठना बैठना चालू करो। नॉट वैसे लड़के जो एकदम घर में रहते हैं, जो भाई डेयरिंग हो, जो कुछ भी करने के लिए रेडी हो, जो भाई लाइफ में सोचते हो कि उन्हें कुछ फोड़ना है या नई नई चीजें करते रहते हो, एडवेंचरस, ठीक है, एंड जिनमें कट्स हो बहुत ज्यादा कुछ भी करने के, क्योंकि उनसे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि तुम जितनी ज्यादा गलतियां करोगे उतना ज्यादा तुम लोग लर्न करोगे एंड उतना ही एक्सपीरियंस तुम्हारा बढ़ेगा, जिससे तुम लोग अच्छे डिसीजन फॉर्म कर पाओगे, जो कि एक हाई आईक्यू की निशानी होती है। पॉइंट नंबर 5 इज क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन। अब अगर तुम लोग डैनियल की फोटो देखो, कितनी ज्यादा क्लियर दिख रही है, कितनी ज्यादा ग्लोइंग है, कोई एक्ने नहीं, बस मार्क्स वगैरह फिर भी देख सकते हैं जब वो फाइट वगैरह करता है तो नाइफ वगैरह से लग जाता है। अब इस चीज का भी ध्यान रखो, ये जो वीडियो है ऑब्वियसली तुम भाई डैनियल पार्क जैसे आईआरएल में नहीं बन सकते, उसकी तरह पावर तुम्हारे अंदर नहीं आ सकती, तुम लोग यूआई या क्रेजी मोड में नहीं जा सकते उसकी तरह, बट तुम उसकी तरह दिख और बॉडी बना सकते हो कि तुम उसके जैसे लगो। ऑब्वियसली उसकी जैसी तुम्हारे अंदर पावर्स नहीं होगी, तो उसके जैसे दिखने के लिए तुम्हें अपनी स्किन पे भी काम करना पड़ेगा कि तुम्हारी स्किन ग्लोइंग और रेडिएंट रहे और ग्लो करे। अब ग्लोइंग स्किन के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बता सकता हूँ कि तुम लोग डेली कोई ना कोई फ्रूट खाओ। अब वो कोई भी फ्रूट हो सकता है, ट्राई करो कि उसके अंदर विटामिन सी ज्यादा हो, क्योंकि विटामिन सी तुम्हारी स्किन को ग्लो करवाता है। एंड तुम्हारी स्किन के लिए तुम एक सबसे बढ़िया चीज पता है क्या कर सकते हो, अपनी स्किन का कोलेजन बढ़ा लो। अब कोलेजन बेसिकली तुम्हारी स्किन का प्रोटीन होता है, अगर तुम्हारी स्किन का प्रोटीन कम हो जाता है तो तुम्हारी स्किन ब्रेकआउट होती है, ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, बहुत डल दिखती है, ऐसा दिखता है एकदम डाई हो रखी है, जैसे डल हो जाती है, डार्क डार्क शेड की हो जाती है, और बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई पानी हाइड्रेशन ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें भाई कोलेजन में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब तुम वो कोलेजन इतने सारे खाने से भी ले सकते हो जो तुम्हें डेली खाना होता है, ऑब्वियसली इतना सारा खाना तुम नहीं खा सकते, तो इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा नेचुरल टिन के कोलेजन पाउडर में इन्वेस्ट करो, क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा प्योर सप्लीमेंट है, इसमें तुम्हें कोई भी मिलावट नहीं मिलेगी एंड ये हाईली रिकमेंडेड है। जो भी लोग 18 के हैं या 18 से कम के भी हैं, डॉक्टर की कंसल्टेशन से नॉर्मली भी इसे ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी फालतू चीज नहीं है जो तुम्हारी बॉडी को कुछ रिएक्ट कर देगी या कुछ बुरा कर देगी, तो उसको जाके लो, क्योंकि ये तुम्हारी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग बनाता है। एंड ट्रस्ट में मैं खुद यूज करता हूँ, तो मेरी पास्ट की और अभी की पिक देख सकते हो कितना फर्क है। एंड ये किस वजह से है, क्योंकि मैं कोलेजन पाउडर में डेली इन्वेस्ट करता हूँ। एक स्कूप लो डेली, पी जाओ घोल के पानी में, मजा आ जाएगा। और मेरा कोड जरूर लगाना डोप फ्री, जिससे तुम्हें और तगड़े वाला डिस्काउंट भी मिल जाएगा भाई, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, अभी कभी जाके ऑर्डर करो। तो 6th इज फैशन। अब अगर तुम्हें उसकी तरह दिखना है तो तुम्हें भाई उसी तरह फैशन भी करना पड़ेगा। एंड लुकिज्म में हर एक कैरेक्टर को बहुत अच्छे से डिफाइन करके दिखाया गया है, ऐसा फैशन करके दिखाया गया है कि वो बहुत ही सुंदर लगते हैं, उन्हें कलर कॉम्बिनेशन पता है कौन से कलर कैसे पहनने हैं। तो तुम्हें भी भाई फैशन की चीजें सीखनी पड़ेगी कि तुम्हारे ऊपर कौन सी फिट अच्छी लगेगी, तुम्हें कौन से कलर्स पहनने चाहिए, तुम्हारे कलर शेड के हिसाब से कौन से अच्छे लगेंगे, तुम्हें कब कहाँ क्या पहनना चाहिए। तो ये फैशन के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो तुम डायरेक्टली डैनियल पार्क जैसे दिख पाओगे। तो इसलिए भाई अगर तुम्हें फैशन से रिलेटेड पूरी इन डेप्थ गाइड चाहिए कि तुम अगर स्किनी हो या फैट हो या मस्कुलर हो तो कौन सी टी शर्ट किस टाइप की ओवरसाइज या स्किनी कौन सी पहननी चाहिए, आई बटन में वीडियो आ रही होगी, जाके देख लेना, तुम्हारा बहुत फायदा होगा। हाँ, फैशन के लिए मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम्हें नई नई चीजें ट्राई करनी चाहिए, एक चीज पे स्टक मत रहो। अब अगर तुम हमेशा से स्किनी टी शर्ट कुछ ऐसी टाइप की पहनते आए हो, नॉर्मल टी शर्ट, तो ओवरसाइज भी ट्राई करो एंड कंप्रेशन टाइप वाली भी ट्राई करो। एंड अगर तुम सिर्फ बैगी जीन्स पहनकर आए हो अभी तक, तो स्लिम फिट वाली भी पहनो, स्किनी मत पहनना, वो बहुत ही बेकार लगेगी। एंड ओवरसाइज के साथ तुम लोग बूट कट अदर चीजें ट्राई कर सकते हो, जिससे तुम अपना फैशन ढूंढ लोगे एंड ऑब्वियसली तुम फैशनेबल भी लगोगे। यहाँ पे मैंने हेयर वाला पॉइंट ऐड नहीं करा, क्योंकि डैनियल पार्क के तो स्ट्रेट हेयर है एंड वो मिडिल पार्ट टाइप रखता है, एंड तुम लोग वो नहीं रख सकते, क्योंकि आधे से ज्यादा जनता के मिडिल पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनके स्ट्रेट हेयर होंगे, आधे से ज्यादा के मेरे जैसे होंगे जिनके भाई कर लिया वे भी हेयर होते हैं। तो तुम लोग हेयर स्टाइल में तो कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, पूरा हेयर स्टाइल कॉपी करने की जरूरत नहीं है। तो यस, ये चीजें फॉलो करके तुम लोग डैनियल जैसा दिख पाओगे। बट अब अगर तुम लोगों के डाउट्स होंगे रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो भाई इन तीनों डाउट्स के लिए तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो अपना डाउट। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, वहाँ जाके मेरे को अपना डाउट डीएम करो, मैं तुम्हें अपने 1-on-1 वीडियो कोचिंग कॉल के प्राइसेस वहाँ पे भेज दूंगा। आज की वीडियो इतनी ही थी, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सच की गोली खा लोगे, क्योंकि जब जिंदगी खिलाएगी तो बहुत बुरी खिलाएगी। चलो बाय।